हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम सब बातचीत करेंगे बेहद महत्वपूर्ण नदियां, जिनसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लिया जाए। एक एक सवाल को हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। पहला सवाल, पूर्व का लंदन कहा जाने वाला शहर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो पहले का उत्तर हो जाएगा हुगली। इनडायरेक्टली यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे किसके विषय में? कोलकाता के विषय में, क्योंकि कोलकाता को पूर्व का लंदन कहा जाता है। आइए, हुगली भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की एक प्रमुख नदी है। ये गंगा नदी की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। इसको एक विश्वासघाती नदी के रूप में जानते हैं। इसी के तट पे कोलकाता बसा हुआ है, जिसको पूर्व का लंदन कहा जाता है। चलिए, भारत की लवर नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? तो भारत की लवर नदी के रूप में आप लूनी को जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होती है। ये राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अंत में ये गुजरात में कच्छ, केरल में जाकर समाहित हो जाती है। निम्न में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप माना जाता है? मिंडा ग्राम से। आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आपको उत्तर भी इन्हीं विकल्प से देना है। जवाब आपका माही हो जाएगा। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा गांव के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में बहती है। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, मतलब डेल्टा बनाती होगी? 4 नंबर है। उत्तर आपका महानदी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की प्रमुख नदी के रूप में आप महानदी को जानते हैं। प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला था। समझ गए? महानंदा और नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में माना जाता है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? आपके पास विकल्प हैं, आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 5 के आंसर की बात करेंगे। फिलहाल जो विकल्प आपके पास मौजूद हैं, इनमें से ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुरा पर्वत क्षेत्रों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है। यह गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी, अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो यह आपके लिए क्या रहेगा? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। शिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी कही जाती है? तो शिप्रा नदी को चंबल की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बुटली नामक स्थान से निकलती है। यह चंबल की एक प्रमुख सहायक है। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे पर लगता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? 7 के उत्तर की बात करेंगे। गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से माना जाता है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां नर्मदा, सोन और तवा मानी जाती हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो अभी हमने इस पर बात किया है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। मैकाल पर्वत पर स्थित यह हिंदुओं का पवित्र स्थान है। समुद्र तल से 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? सवाल नंबर 9 को पढ़ लीजिएगा। उत्तर आपका नर्मदा और तापी हो जाएगा। नर्मदा और तापी भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं जो अंत में ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वारनदमुखी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
पुनपुन किस नदी की सहायक नदी है? सवाल नंबर 10 है। उत्तर आपका गंगा हो जाएगा। पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिले से निकलती है। पुनपुन भारत के बिहार राज्य में बहने वाली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। मध्य बिहार की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी पटना की पूर्वी सीमा बनाती है। चलिए, निम्नलिखित में से पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी कही जाती है? सवाल नंबर 11 रहेगा। उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मतलब तापी हो जाएगा। पूर्णा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के तहसील भैंसदेही में माना जाता है। पूर्णा नदी पश्चिम भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कही जाती है। यह जलगांव महाराष्ट्र के चांगदेव में ताप्ती में मिल जाती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटने का कार्य करती है या विभाजित करने का कार्य करती है? उत्तर नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा, जिसको रेवा भी कहा जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। इसे लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रंबक पहाड़ी से मानी जाती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। निम्न में कौन सी नदी है, मतलब बिहार की एक प्रमुख नदी कौन सी है, आपको ये बताना है। 14 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 14 के आंसर की बात करेंगे, आपका सोन हो जाएगा। निम्न में कौन सी बिहार की एक प्रमुख नदी है? ठीक है, सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की सबसे दक्षिण उपनदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है और यह बिहार की एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। तो यही आपका सवाल था। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी मानी जाती है? उत्तर की बात करेंगे, लूनी आपका सही है। लूनी एक प्रमुख नदी है। अत्यंत लवणता के कारण इसका नाम ये पड़ा हुआ है। लूनी नदी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसका अधिकतम पार्ट ये राजस्थान में बहती है। वैनगंगा और पैनगंगा यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। वैनगंगा बालाघाट के तथा भंडारा और चंद्रपुर से होकर गुजरती है। दक्षिण की ओर बहती हुई वैनगंगा गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। पैनगंगा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पर्वतमाला से होता है और ये गोदावरी की सहायक है। मानस किस नदी की उपनदी है? उत्तर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय तलहटी में प्रवाहित एक नदी मानी जाती है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताना है आपको, 18। उत्तर आपका हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोमती नदी का संबंध आप इनमें से किससे मानते हैं? यह आपकी दूसरी वाली गोमती है, यह आपकी लखनऊ वाली गोमती नहीं है। आइए विस्तार से जान लें। गोमती नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित चारभुजा के पास सेवंतरी गांव यानी कि राम दरबार नामक स्थान से माना जाता है। नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल राम दरबार से चलकर विश्वविख्यात जयसमंद झील में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? सवाल नंबर 20 है और जवाब की अगर हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। 20 नंबर सवाल है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है।
इस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से मंजिरा किस नदी की उपनदी है? 21 नंबर है जवाब आपका गोदावरी हो जाएगा। मंजिरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। यह अहमदनगर जिले के पास गोदावरी नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सवाल नंबर 22 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका ए सही है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई तकरीबन 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर की बात करेंगे, आपका ए हो जाएगा कृष्णा। पंचगंगा नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है। कोल्हापुर जिले में नरसोबावाड़ी के समीप कृष्णा में विलय होती है। दूध गंगा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और ध्यान रखें आप, भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर की बात करेंगे, यमुना भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन है। श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है? 25 नंबर रहेगा। उत्तर आपका कावेरी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम भारत के कर्नाटक राज्य में मांड्या जिले में स्थित एक नगर है। यह मैसूर के पास स्थित है। यह कावेरी नदी की शाखाओं के बीच भौगोलिक रूप से एक द्वीप पर बसा हुआ है। इस शहर का नाम यहाँ स्थित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और आप में से जो बच्चे अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किए हैं, उसके लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे आप अगर पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, प्लस ज्वाइन करते हैं, तो आपको चीजें विस्तार से पढ़ने को मिलती हैं। अपने सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले सारे बैच आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। कोड आपको अप्लाई करना होगा दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10, और इसके द्वारा आपको प्लस पे जुड़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।